हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और अवेंजर 5 की इतनी सारी डिटेल हमारे पास आ रखी है कि अगर मैंने वो तुम्हें नहीं बताई तो मैं यहीं मर जाऊंगा और मैं मरना नहीं चाहता। इसलिए इस वीडियो में देने वाला हूं सारी की सारी नई अपडेट जो कि अवेंजर 5 को लेकर आई हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो काफी लोगों ने बोला सैम रेमी को डायरेक्ट करना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं रूसो ब्रदर्स को डायरेक्ट करना चाहिए, लेकिन एक नाम हमारे सामने उभर कर आया है जो कि है शॉन लेवी। जी हाँ, शॉन लेवी वही बंदा है जो कि डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी बना रहा है और अपेरेंटली केविन फेइगी इस बंदे से इतने ज्यादा इंप्रेस्ड है उसके पिछले काम का और उसके करंट काम को देखकर कि उन्होंने शॉन लेवी को एवेंजर 5 की जो स्क्रिप्ट है वो पकड़ा दी है। अब मेरा ये मानना है कि शॉन लेवी शायद डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी बना सकते हैं, बट इतने बड़े लेवल की मूवी जो कि एक एवेंजर 5 लेवल मूवी होने वाली है, शायद शॉन लेवी को डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए। और मैं एक नाम सजेस्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पे जो कि मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस मूवी के अंदर चार जान लगा सकता है, एंड दैट इज रूसो ब्रदर्स। जी हाँ, अब रूसो ब्रदर्स की बात करें तो उन्होंने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर एंड गेम, ये चार मूवी हमें ऐसी दी थी जो ऑब्वियसली मार्वल की हिस्ट्री के अंदर, मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर दे वर द बेस्ट मूवीज। तो मुझे लगता है कि शायद मार्वल वालों को वापस से फोन करना चाहिए उन दोनों भाइयों को और बुलाना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई अवेंजर 5 या फिर अवेंजर 6 दोनों में से जो सी मूवी तुम चूज कर लो और इस मूवी को तुम डायरेक्ट करके दो। तो मुझे लगता है कि शायद ये बंदे बेस्ट तरीके से काम ही कर पाएंगे। शॉन लेवी की डायरेक्शन पे मैं बिलीव तो करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी बड़ी स्केल की मूवी शायद रूसो ब्रदर्स अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। सो इफ यू एग्री विद मी और नॉट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि तुम्हारे कमेंट पढ़ के मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी मूवी को कौन डायरेक्ट कर सकता है। भाई मेरा भरोसा तो रूसो ब्रदर्स पे है, शॉन लेवी करेगा, बढ़िया ऑब्वियस सी बात है, बट रूसो ब्रदर्स ओजीज उनको वापस आने ही चाहिए। दूसरी बात, हमें देखने को मिलेगा इस पूरी मूवी के अंदर हमें कैंग द कॉन्करर के साथ एक और विलन देखने को मिलेगा। अब ये बात तो मैं ऑलरेडी बता दी कि पूरी मूवी का जो फोकस है वो कैंग द कॉन्करर हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ बिग मूवी। और पहले इस मूवी का नाम था कैंग डायनेस्टी। अब जॉनथन मेजर के साथ जो भी सीन हुआ है वो तो तुम्हें पता ही है सारी की सारी चीजें, इसलिए मुझे लगता है कि इस स्टोरी के अंदर ना कैंग द कॉन्करर के साथ एक और विलन होना चाहिए। और जो रिपोर्ट्स हमारे सामने ही है वो तो यही सजेस्ट कर रही है। अभी विलन कौन होने वाला है? क्या ये किंग थानोस होगा? क्या ये किंग अल्ट्रॉन होगा? व्हाइट विजन वाला अल्ट्रॉन होगा? या ये कोई और होने वाला है? पर्सनली मुझे लगता है कि इसके अंदर डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करना ही उनको चाहिए, क्योंकि अगेन उसके बाद उनको सीक्रेट वॉर्स बनानी है। तो बेस्ट प्लॉट यही रहेगा कि एवेंजर 5 के अंदर कैंग दिखाओ, उसको ओवरथ्रो करने के लिए हमारे डॉक्टर डूम को दिखाओ, फिर डॉक्टर डूम के साथ में एवेंजर 6 यानी कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर बनाओ। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट तरीका रहेगा। लेकिन मुझे भी तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारे हिसाब से एवेंजर 5 में कैंग के साथ में कौन सा विलन आना चाहिए। तीसरी बड़ी अपडेट है इस मूवी को लेकर, वो ये है कि इस मूवी के अंदर ये कंफर्म है डेडलाइन की तरफ से आई है इसको कि इस मूवी के अंदर हमें 60 कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। 60 फ्रिकिंग कैरेक्टर्स। अब ये 60 कैरेक्टर्स सारे के सारे सुपर हीरो ऑब्वियसली नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अगर ये इतनी क्राउडेड मूवी होने वाली है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सबको उनका स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से इसके अंदर 60 कैरेक्टर की जो बात कर रहे हैं ना, ये 60 कैरेक्टर वो होने वाले हैं जो कि नए एमसीयू में हमने देखे हैं, जैसे कि फाल्कन, स्कारलेट विच, व्हाइट विजन, इटर्नल्स, हमारा शेंग-ची उसकी फ्रेंड और नए नए एवेंजर्स, यहां तक कि क्लियर, डॉक्टर सिंह, ये बंदे भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे के सारे 60 कैरेक्टर्स के अंदर वो कैरेक्टर इंक्लूड नहीं होंगे जो कि हमने पास्ट मूवीज के अंदर देखे हैं। इसका मतलब है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन, ओजी एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर पुराने वाले और पुराने वाले एक्समैन शायद इस मूवी के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर वोल्वरिन और डेडपूल नहीं होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वोल्वरिन और डेडपूल एवेंजर 5 के अंदर डेफिनेटली होने वाले हैं, वो एवेंजर 6 के अंदर नहीं होने वाले। तो मेरे हिसाब से एवेंजर 5 के अंदर ये जो 60 कैरेक्टर होने वाले हैं ना, सारे के सारे नए एवेंजर्स होने वाले हैं जो कि फिलहाल के 2-3 सालों के अंदर हमने देखे हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। लेकिन जब बात करेंगे हम सीक्रेट वॉर के एवेंजर 6 की, उसके अंदर हमें ओजी कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, सारे के सारे ओल्ड एवेंजर्स, सारे के सारे ओल्ड एक्समैन, पुरानी वाली फैंटास्टिक फोर की टीम, साथ साथ हमारे दोनों तीनों स्पाइडरमैन, एंड्रू, टॉम और टोबी, तीनों ऑब्वियसली और भी स्पाइडरमैन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल एवेंजर 5 से यही अपडेट है कि 60 कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। और ये 60 कैरेक्टर कौन है? मेरे पास लिस्ट तो है, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो मैं 60 कैरेक्टर की बात करूंगा, इसलिए मैं किसी और वीडियो के अंदर तुम्हें बताऊंगा कि ये 60 कैरेक्टर कौन से होने वाले हैं। इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको लोकी और सिल्वी भी देखने को मिलेगी। अब ऑब्वियसली ये बात तो कंफर्म थी कि आने वाली कोई भी मूवी हो जाए, चाहे वो बड़ी मूवी हो एवेंजर 5 या एवेंजर 6, इसके अंदर आपको लोकी देखने को मिलेगा। ये बात मैं जानता था ऑलरेडी, लेकिन सिल्वी का भी इसके अंदर एक बड़ा रोल बताया जा रहा है। और ऑब्वियसली लोकी जो है वो अपनी टाइम चेयर पर बैठा है, सारी की सारी टाइमलाइंस को कंट्रोल कर रहा है, टीवी की देखभाल कर रहा है। अगर वो अपनी चेयर से उठेगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होने वाली है। और मुझे लगता है कि जब मल्टीवर्स कोलैप्स होगा ना, तब लोकी भी उसको संभाल नहीं पाएगा और शायद लोकी और सिल्वी का वहीं पर रोल होने वाला है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट है, वो ये है कि हमारे कैप्टन अमेरिका 4 के अंदर आपको वोंग देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली वोंग जो है वो हर जगह पे है, लेकिन वोंग जो है
है इन 60 कैरेक्टर्स को रिक्रूट करने वाला है। इसका मतलब ये है कि एवेंजर 5 में या फिर एवेंजर कैंग डायनेस्टी में जो बड़ी टीम की बात हो रही है ना, 60 कैरेक्टर्स की बात हो रही है ना, उन 60 में से मोस्टली 50 to 60% कैरेक्टर जो नए होने वाले हैं उनको रिक्रूट करेगा हमारा वोंग। अब वोंग जो है ऑलरेडी हम जानते हैं कि वोंग हमने शी हल्क के अंदर भी देखा था, शैंग-ची के अंदर भी देखा था और कई जगह पे जो है वोंग हमें देखने को मिलता है। तो ये बात सेंस बनाती है कि अगर नए नए कैरेक्टर की बात कर रहे हैं या फिर उनको रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर वोंग होगा। एंड आई लाइक वोंग, आई लाइक बेनेडिक्ट वोंग। किसको वोंग पसंद नहीं है? ऑब्वियसली जब वोंग हमें देखने को मिलेगा कैप्टन अमेरिका 4 के एंड में और हमारी सीक्रेट वॉर या फिर कैंग डायनेस्टी की शुरुआत में, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। और मैंने प्रीवियसली अपनी पुरानी वीडियो के अंदर बताया था कि शायद इस मूवी का पार्ट डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं होने वाला है एंड आई एम स्टिल ऑन दैट। अगर एवेंजर 5 में या फिर एवेंजर कैंग डायनेस्टी में जो भी तुम बोल लो, इसके अंदर तुम ये सोच रहे हो कि आपको डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलेगा, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मार्वल वाले कैंग डायनेस्टी के अंदर या फिर एवेंजर 5 के अंदर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाले हैं। ही इज गोइंग टू बी वेरी बिग प्लेयर इन एवेंजर सीक्रेट वॉर, क्योंकि उसको मल्टीवर्स की जानकारी है, साथ साथ वो बहुत ही बड़ा सॉर्सरर है और बहुत ही बड़ा मैजिशियन है। तो मुझे लगता है कि मार्वल के फैंडम के अंदर इतने बड़े कैरेक्टर को डेफिनेटली एवेंजर सीक्रेट वॉर के अंदर होना ही चाहिए और इसलिए वो एवेंजर 5 में नहीं हो सकता। डेडपूल और वोल्वरिन भी होंगे एवेंजर 5 में, ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम और एवेंजर की ना 2-3 डिटेल और आने वाली हैं और डेफिनेटली जैसे मेरे पास आएंगे मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। सो या कीप बीइंग ऑन दिस चैनल और हाँ कमेंट करके मुझे जरूर बताना भाई तुम्हारे हिसाब से एवेंजर 5 के अंदर क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग एंड लवली डे।